हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 4 से एक्सरसाइज 4C-D एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 4C एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 4D एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं पहले वो एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए आप पेज नंबर 55 ओपन कीजिए। एंड ऊपर जो लिखा है रेड कलर के स्केच से यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF। यहाँ पे लिखा है वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट HCF इन क्लास 4, यानी कि बच्चों आप HCF के बारे में क्लास 4th में भी पढ़ चुके हो। एंड वी नो दैट, और हम यह जानते हैं कि HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स इज़ द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एंड रिमाइंडर। यानी कि HCF किसको कहते हैं? HCF उसको कहते हैं जब दो संख्याओं को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर बिना रिमाइंडर के जो डिजिट लास्ट में आती है उसको हम HCF कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर क्या होता है? ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। फैक्टर हमें क्या देता है? नंबर देता है। कैसे नंबर देता है? प्राइम नंबर देता है। मैंने आपको बताया था ना प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे होते हैं जो अब केवल अपने टेबल से कट होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। उसके बाद है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्राइम फैक्टर ही आपका क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी डिजिट है अगर आपकी, उसको हम क्या करेंगे इस तरह से। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 4A में भी आपको एक्सप्लेन किया था प्राइम फैक्टर के बारे में, थोड़ा सा वहाँ पे बताया था फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम डिजिट चेक करते हैं कि हमारी ओड है या इवन है, फिर उसके बाद हम उसके फैक्टर फाइंड करते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे बुक में ऐसे ही किया हुआ है, और ये जो जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर लिखे हैं, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है, कि ये अपनी ही डिजिट से कट होने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है लास्ट में द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ कॉमन फैक्टर। जो बड़ा नंबर होता है, जो कॉमन आता है, जो उसको ही हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखना, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवीज़र भी बोल सकते हैं उसको, दूसरा रूप भी ये GCD भी दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपका देयर आर टू वेज टू फाइंड द HCF ऑफ ए गिवन नंबर। HCF आपका क्या होता है? दो तरीके से होता है। पहला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिवीज़न मेथड पढ़ेंगे। जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या करते हैं हम? अलग अलग आपको संख्याएं दी जाती हैं, डिजिट नंबर दिए जाते हैं आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 और 350 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 150 का सबसे हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको मेथड बताया था कैसे फाइंड करते हैं, तरीका क्या बताया था, सबसे पहले हम डिजिट का चेक करते हैं कि वो ओड डिजिट है या इवन है। अगर इवन है तो 2 से कट करके चलते हैं, या फिर अगर आपका लास्ट नंबर क्या होता है? ओड होता है तो 3 से कट नहीं हो रहा है तो 5 से। तो दोनों को ही सेम यही चेक करना है। कट करने के बाद मतलब कि जब इनके प्राइम नंबर निकल के आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके प्राइम नंबर क्या है? 553, और इसके क्या है? 557। प्राइम नंबर आना जरूरी है अगर आपका प्राइम नंबर नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं प्राइम नंबर नहीं निकाल पाते यहाँ से। प्राइम नंबर कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्यों ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों बोली है, वो इसलिए बोली है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्राइम नंबर क्यों नहीं निकाल पाते। जैसे सपोज दैट करो कि मैंने 40 दिया आपको नंबर, तो बच्चे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो 40 का मैंने आपको कहा कि HCF निकालो, तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ से कुछ तो 2 से कट करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। बट कुछ क्या सोचते हैं कि ये तो 4 के टेबल में आ रहा है, इसको 4 से कट कर दो, तो 10 बार काट देंगे, और फिर ये सोचेंगे चलो 10 तो डायरेक्ट ही कट रहा है, 10 से काट। तो ये दोनों ही नंबर 4 और 10 आपके प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपके कंपोजिट नंबर है। 4 भी दूसरे टेबल से कट सकता है और 10 भी कट सकता है। 4 के फैक्टर भी 2 × 2 है, और 10 के हैं 2 × 5। ये इसके सही फैक्टर है, इसलिए कहती हूँ कि छोटे नंबर से कट करके चलो। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो 40 को जो है हम किससे कट करके चलेंगे? 2 से, तो ये 20 आ गया। फिर किससे कटेगा? ये 10 बार कटेगा। फिर किससे कटेगा? ये 5 बार कटेगा, और ये किससे कटेगा? 5 बार। ठीक है,
तो क्यों किया है, क्योंकि सब नंबर अब प्राइम नंबर आए इसलिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एचसीएफ के लिए हमने ये कौन सा मेथड है आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे, एचसीएफ से। तो 150 के प्राइम फैक्टर कौन से आए आपके, ये आए, और 350 के ये आए। तो अब इसमें जो कॉमन है आपके उन सभी को ले लीजिए। कॉमन कौन से हैं आपके, 5, 5, 2। कॉमन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका फाइंड द एचसीएफ ऑफ ये एग्जाम्पल आपका दूसरा है, ये आप सेल्फ करके देखना। अब चलते हैं हम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ डिवीजन मेथड की तरफ। ये सबसे आपका सिंपल लगेगा आपको इस वाले से, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बड़ी क्लास जब मतलब कि आपकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फिफ्थ में तो आपको ज़्यादातर क्या होता है, बताया जाता है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। अगर क्वेश्चन में आपको एचसीएफ डिवीजन मेथड से आया तो डिवीजन मेथड से करना, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से आया तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, ठीक है। लेकिन क्लास 6 में जाके वहाँ पे आपके पास इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना आपको या फिर डिवीजन मेथड से। आप दोनों से ही तरीके से भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर यूज़ होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आपको तो 3 डिजिट लिखी हुई है, बाई चांस आपको 2 डिजिट भी आ सकती है, लाइक 6 और 36। मैं छोटी डिजिट से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो छोटी डिजिट होगी उसको बाहर रखना, जो बड़ी होगी उसको अंदर की साइड, यानी कि जो छोटा होगा उसको डिवीज़र बना देना और जो बड़ा होगा उसको डिवाइडेंड, इससे इसको डिवाइड करना। ये तो आपका यहीं पे डायरेक्ट कट हो रहा है, तो सिंपल था, ठीक है। लेकिन कुछ आपकी संख्याएं ऐसी भी होंगी जो डायरेक्ट कट नहीं होंगी, लाइक ये वाली डिजिट ले लेते हैं, यानी कि 2 और 24। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, नहीं ये भी डायरेक्ट कट हो जाएगा, इसको भी नहीं लेते हम कुछ अलग डिजिट लेते हैं जो डायरेक्ट कट ना हो, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़े। चलो ये ले लेते हैं, 18 को डिवाइड करते हैं किससे, कोई ऐसी संख्या लेते हैं, चलो 38 ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 के टेबल में क्या है आपका, 38 तो आता नहीं है, 18 2 जा चलाएंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 के टेबल में 8 से 6 कट के क्या आएगा, 2 आएगा, 3 से तो 0 हो जाएगा। अब जो 2 आया है मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, 18 को 38 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आया नीचे 2। तो 2 आपका भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि जब तक आपका एग्जैक्टली कट नहीं जाता, ये बिल्कुल 0 नहीं हो जाता, तब तक आपको काटना है। तो पहले 2 आ गया। अब जो यहाँ पे डिवीज़र है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ऐसे ही फिर से। अब 2 के टेबल में क्या है आपका, 18 आता है, यस आता है, कितने पर, 9 पर, तो ये कट हो गया। तो आपका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 है, ठीक है। इस तरह से आपको ये फाइंड करना होता है। ये 3 डिजिट में भी होता है। 3 डिजिट में कैसे होता है कि जैसे कि यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले हम 136 से 170 को डिवाइड करेंगे, कितने पे लास्ट में जाके डिवाइड हुआ, 34 से। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी केवल ये आंसर 136 एंड 170 के लिए आया है। अभी जो 34 आया है इससे हम इसको 255 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड नहीं हुआ, फिर से 17 बच गया लास्ट में रिमाइंडर। तो इस 17 से हम क्या करेंगे, 34 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर यानी कि लास्ट आंसर जो हमारा है वो 17 आया है, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये तीनों चीज़ एक्सप्लेन की है, ये तीनों ही यहाँ पर इस आपकी एक्सरसाइज में आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। जो आपकी एक्सरसाइज है 4C, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें देख लीजिए, इसका ए पार्ट 25 और 45 के फैक्टर फाइंड करने हैं और कॉमन निकालना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे, फैक्टर निकाल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ऊपर भी सेम तरीका है आपका अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आप डिजिट को चेक कर लीजिएगा, ओड है या इवन है। स्टूडेंट्स ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, और अगर आप ये चेक नहीं करोगे कि डिजिट ओड है या इवन है तो बस कंफ्यूज होते रहोगे कि करना किससे है, किसको किससे कट करें, क्या अप्लाई करें, अब कौन सा टेबल लें। और टेबल में भी मैंने आपको जैसे बताया अभी सिचुएशन क्या क्रिएट होगी आपके सामने कि आप क्वेश्चन में होगा 10, आप उसको 10 को डायरेक्ट 10 से ही कट कर दोगे, क्योंकि 10 से नहीं कट करना है। क्यों नहीं कट करना है, क्योंकि वो आपका प्राइम नंबर नहीं है और आपको प्राइम नंबर की नीड होती है जब हम इसको फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे 45 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे, और जब दोनों के फैक्टर आ जाएंगे तो हम यहाँ से कॉमन फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बाकी के क्वेश्चन आप सेल्फ करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
क्वेश्चन नंबर ए है इसका 16 एंड 60। चलिए, किससे फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। क्या करना है, दोनों का अलग अलग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लीजिए। सेम वही पैटर्न है, फिर से वही बोलूँगी लाइन कि ये चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो आपका कैसा है, ओड है या इवन है। अकॉर्डिंग उसके फिर इसको कट करके चलना, उसी के अकॉर्डिंग डिजिट लेना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके हमने सोल्व किया हुआ पहले से ही, ताकि आपकी थोड़ी टाइम यहाँ से सेव हो जाए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके, तो ये फैक्टर आ गए आपके यहाँ पर। फिर जो कॉमन है आपके वो फैक्टर हम लिख लेते हैं, जितने भी हैं उनको लिखने के बाद उनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था जब एग्जाम्पल कर रही थी। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको डिवीज़न मेथड से सोल्व करना है। तो डिवीज़न मेथड भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसमें क्या करना है, जो छोटी है उसको हम डिवीज़र बना देते हैं और जो बड़ी होती है उसको डिवाइडेंड, ठीक है। तो डिवाइड करना है 36 से किसको, 63 को। डिवाइड किया 36 के टेबल में 63 नहीं आता है तो 1 पे चलाया, 1 से चलाने पर हमने इसको कट किया तो 27 आया यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर नहीं बचाना है नीचे, ठीक है। तो फिर 37 को हमने वापस यहाँ लिख लिया, 27 से इसको डिवाइड किया। अब 27 के टेबल में भी 36 नहीं आता है तो हमने फिर से 1 चलाया और हमने इसको माइनस किया। 36 में से 27 जाके कितना आया, 9 आया। फिर से वही करना है, 27 को हम यहाँ ले आए इसको डिवाइड करने के लिए, और 9 के टेबल में इस बार 27 आता है। कितने पर, 3 पर। तो डिवाइड कितनी बार हो गया, 3 बार। और जो आपका लास्ट आंसर आया किससे डिवाइड पूरा कटा, 9 से पूरा कटा। तो यही इसका SCF है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस में करना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4D की तरफ। उससे पहले कुछ पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर LCM के बारे में पढ़ेंगे। LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर, ठीक है। इसमें हमें क्या होता है, आंसर छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उसको पढ़ो। ये लिखा है टू फाइंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी आपके 2 मेथड से ही निकलेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक आपका डिवीज़न मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, अलग अलग निकालो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, उनके फैक्टर लिखो। फैक्टर लिखने के बाद में पहले तो जो कॉमन है उनको लिख दो सभी को। कॉमन लिखने के बाद में जो भी अदर बचेगा वो सब यहाँ पे लिख दो और आंसर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो अंडरलाइन हुए हैं यहाँ पर वे कॉमन है, कॉमन को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचे उनको भी लिखा हुआ है यहाँ पर और फिर उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी सबकी, ठीक है। डिवीज़न मेथड में क्या करना होता है, बस यही पहचान है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होता है तो अलग अलग फाइंड करना होता है, और डिवीज़न मेथड से करते हैं इसमें तो इसमें सबको एक साथ रखते हैं और तब डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब है आपका फाइंड द LCM। यहाँ पे देख सकते हैं डिजिट दी हुई है आपको, ये एग्जाम्पल है, और कहा है डिवीज़न मेथड से फाइंड करो। तो कर लेंगे, क्या करना है, सबको इकट्ठा करके डिवीज़न मेथड कर देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। डिवीज़न मेथड में जितनी डिजिट होती हैं, जैसे कि जो भी डिजिट है सबको चेक कर लीजिए पहले, कौन कौन सी डिजिट ओड है, कौन सी इवन है। तो जो भी सबसे ज़्यादा होती है आपकी इसमें, सबसे ज़्यादा अगर ओड है तो पहले ओड वाली डिजिट के अकॉर्डिंग कट करके चलेंगे, अगर इवन है तो इवन से लेके चलेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी डिजिट ऑलमोस्ट ओड ही हैं तो हम क्या करेंगे, ओड वाली डिजिट लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 से अगर नहीं कट हो रहा है तो 5 लेंगे। तो यहाँ पे 5 से हम लेंगे इसको, ठीक है। तो 5 से कट करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये कट होके ये आंसर आया। फिर से 5 से कट किया। अब हम क्या करेंगे, ये भी और भी लंबा हो सकता था। 5 के बाद हम इसको 3 से कट कर सकते थे, फिर किससे कट कर सकते थे, 4 से, फिर 7 से, फिर 13 से। बट इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने यहाँ पे ये जो ऊपर है ना 5 इनको लिख लिया, फिर लास्ट में जो ये नंबर लिखे हुए इन्होंने डायरेक्ट इसको आंसर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM गिवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसके और भी हैं आपके फॉर्मूले हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यह एग्जाम्पल है, आप इनको करना। क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स इस तरह से मिलेंगे, लैंग्वेजेस क्वेश्चन होंगे वो आपको क्वेश्चन में आपको अगर ये फॉर्मूले आप इनको रीड कर लेना, जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना उसको एक बार बुक से अपनी रीड कर लेना और अंडरलाइन कर लेना, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में आपको 2 प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर गिवन है और एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन है और एचसीएफ गिवन है और एलसीएम फाइंड करना है, तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको ये वाला दे दिया कि आपको 2 डिजिट में से 1 डिजिट तो गिवन है और 1 गिवन नहीं है और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। 2-3 एग्जाम्पल यहीं पर है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइंड द एलसीएम, सिंपल है, 60 और 75 का एलसीएम फाइंड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ है, दोनों को एक साथ लिया। जो ये आप देख सकते हैं सारे प्राइम नंबर मेरे यहाँ पर आए हुए हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो प्राइम हम फाइंड कैसे करते हैं एलसीएम, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। प्राइम एलसीएम हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, ये एक तरह से समझ लीजिए ये आपका डिवीजन मेथड है, लिखा नहीं है इसमें बट ये आपका डिवीजन मेथड है, ठीक है। इससे इसको कट किया, फिर देखा कि 75 तो इससे कट नहीं होगा 2 से, तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2 से फिर 30 को कट किया, 75 को फिर से एज इट इज़ उतार लिया। जो कट होगा वो उसको कट कर देंगे, जो नहीं होगा उसको एज इट इज़ उतारते चले जाएंगे, जब कट होगा जब कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है देख लीजिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको इसका एचसीएफ भी फाइंड करना और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 693 का एचसीएफ निकालेंगे और फिर 1078 का। तो निकाल दिया, फैक्टर लिख दिया यहाँ पर। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर जो निकल के आते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमने सेम वही चीज़ की है। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जब हम किससे करते हैं स्टूडेंट्स, कौन से वाले मेथड से करते हैं, यस, पेज नंबर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 58 पर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्योंकि हम ये एचसीएफ किससे फाइंड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से कर रहे हैं, तो इसमें एलसीएम भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें हम डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। तो एचसीएफ किससे फाइंड होता है, ये किससे होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एलसीएम दोनों के लिए एक ही ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम के लिए लेकिन हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या समझाया था मैंने आपको, जो कॉमन है सबसे पहले उनको लिखेंगे, जो उसके अदर बचेंगे फिर उनको सबको लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब मैं आपको लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स ये कहूँगी, इसमें जो मैं आपको लैंग्वेज करा रही हूँ उसमें 3 और 9 यही आपको करनी है, या फिर इनसे जो रिलेटेड है वो आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, इसके अदर मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और 9 जो है आपका सेम है, मैं आपको एक करा रही हूँ, दूसरा आप सेल्फ करेंगे। यहीं पे लिखा है, यहीं से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2160 इफ एचसीएफ इज 12, फाइंड देयर एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था जब आप अगर क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है, प्रोडक्ट गिवन हो, एचसीएफ गिवन हो और एलसीएम फाइंड करना है, तो आपको एलसीएम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद में तो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है वो ऊपर जाएगा आपका न्यूमिनेटर में और डेनोमिनेटर में आपका 12 आएगा। इससे इसको डिवाइड करने के बाद ये क्या आ गया, 180 आया। यहाँ पे डिवाइड आप साइड में भी कर सकते हैं। तो एलसीएम आपका आंसर क्या है, 180 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, बट इसमें क्या करना है, आपका एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि आपके बाद चेंज प्लेस हो जाएगा। आपका एलसीएम जहाँ आपका एचसीएफ था वहाँ आपका इस बार एलसीएम चला जाएगा, और जहाँ एलसीएम था वहाँ एचसीएफ चला जाएगा। सेम बाकी चीज़ यही है, डिवाइड करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गया आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप क्या करेंगे, स्कूल आएंगे, विजिट कर लेना, एंड आपको क्या करना, जो प्रॉब्लम होगी अपनी पूछ लेना, जो भी आपको अदर सब्जेक्ट में भी होगी तो भी आप आ सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आई हो स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।